हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 17 में टेक्स्ट फंक्शन लर्न करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन को स्ट्रिंग फंक्शन भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कई प्रकार के टेक्स्ट फंक्शन को सपोर्ट करता है, जैसे लैन, लोअर, अपर, प्रॉपर, लेफ़्ट, राइट, मिड, फाइंड, सर्च, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, ट्रिम, कॉन्कैटिनेट एंड एग्जैक्ट। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है लैन। लैन के द्वारा किसी भी टेक्स्ट में हम कैरेक्टर की संख्या को काउंट कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए हमने लिखा इक्वल साइन लैन, और जिसका हमें कैरेक्टर काउंट करना है तो हमने सेलेक्ट किया ओके। तो देखें, राम में 3 कैरेक्टर्स हैं। यदि हमें बाकी सब जगह यह लैन फंक्शन को यूज़ करना है तो राइट कॉर्नर पर आके जब प्लस साइन होता है, यहाँ पर आके हम डबल क्लिक का प्रयोग करेंगे तो पूरी लिस्ट के ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। लैन फंक्शन अगर स्ट्रिंग के बीच में, टेक्स्ट के बीच में यदि स्पेस आ रहा है उसको भी काउंट करता है। जैसे अगर अपन इसको देखें, अजय में 4 कैरेक्टर है और कुमार में 5, 4 और 5 इसकी लेंथ 9 आनी चाहिए, परंतु अजय और कुमार के बीच में एक स्पेस है, तो लैन फंक्शन स्पेस को भी काउंट करता है। हमने लिखा लैन अजय कुमार 10। सेकेंड फंक्शन है लोअर। लोअर फंक्शन दी गई स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। यदि हमारी कोई स्ट्रिंग अपर केस में है या और कोई किसी केस में है तो उसको लोअर में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने लिखा इक्वल साइन लोअर, और इसे कॉपी करने के लिए या तो हम ड्रैग कर सकते हैं या राइट कॉर्नर में आके जब प्लस का साइन आ जाए तब हमें डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक पूरी लिस्ट के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। जहाँ देखिए सोहन अपर केस में था, लोअर फंक्शन से वो लोअर केस में चेंज हो गया है। इसी प्रकार अपर फंक्शन दी गई टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है। सब पे अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रॉपर फंक्शन के द्वारा हम दिए गए टेक्स्ट में प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर को बड़ा कर सकते हैं। हमने लिखा प्रॉपर और हमने लिया टेक्स्ट राम, तो इसका फर्स्ट लेटर बड़ा हो गया। यदि हमारे टेक्स्ट में मल्टीपल वर्ड है तो उन सब का फर्स्ट लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हमने सीखा लैन, लोअर, अपर एंड प्रॉपर। नेक्स्ट कैटेगरी है लेफ़्ट, राइट एंड मिड, लेफ्ट फंक्शन। जैसे हमने लिखा COMPUTER, हमने लिखा इक्वल साइन लेफ्ट, और इस टेक्स्ट से हमें लेफ़्ट साइड से थिक कैरेक्टर देखना है। तो लेफ़्ट फंक्शन किसी भी टेक्स्ट से पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेफ़्ट साइड से देखना हो उसको प्राप्त करता है। लेफ़्ट टेक्स्ट और कॉमा कितने कैरेक्टर हमको देखने हैं, तो हमने लिखा 3, तो लेफ़्ट साइड से 3 कैरेक्टर को डिस्प्ले कर देगा। इसी प्रकार राइट यह राइट साइड से कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा, तो हमने लिखा G2 और राइट साइड से हमको 3 देखना है, तो राइट साइड से TER 3 आउटपुट। नेक्स्ट फंक्शन है मिड फंक्शन। हमने सबसे पहले टेक्स्ट लिया, हमें कहाँ से टेक्स्ट, किस पोजीशन से टेक्स्ट देखना है, हमने लिखा 3, और कितने कैरेक्टर देखने हैं, हमने लिखा 2। मिड फंक्शन पर्टिकुलर पोजीशन से निश्चित कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है। तो हमने कहा थर्ड पोजीशन से हमें 2 कैरेक्टर देखने हैं, तो थर्ड पे हमारा M है, M से 2, तो आउटपुट विल बी M एंड P। मिड फंक्शन लेफ्ट, राइट, मिड। इसके पश्चात है फाइंड। जैसे हमने लिखा इक्वल साइन फाइंड टेक्स्ट, हमें क्या फाइंड करना है, हमने कहा P, किस टेक्स्ट में से, इस टेक्स्ट में से। तो फाइंड फंक्शन पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड करता है। P G2 में किस जगह आ रहा है, तो हमारा आउटपुट होगा 4, आउटपुट विल 4। फाइंड फंक्शन हमेशा केस सेंसिटिव होता है। यदि हमने यहाँ बड़ा P सर्च किया होता, अपर केस का P सर्च किया होता, तो आउटपुट विल बी एरर। क्योंकि फाइंड केस सेंसिटिव है। यदि हमारा डेटा लोअर केस में है तो लोअर केस को सर्च करेगा,
और यदि अपर केस में है तो अपर केस को सर्च करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सर्च। सर्च फंक्शन, जैसे हमने कहा हमको कैपिटल P सर्च करना है और टेक्स्ट है हमारा G2, एंटर किया तो पोजीशन दिखा रहा है 4, जबकि हमारा P लोअर केस में है, परंतु हमने P सर्च किया है अपर केस का, क्योंकि सर्च की फैसिलिटी ये है कि वह केस को इग्नोर करता है। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस। हमने लिखा इक्वल साइन REPLA, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट। हमने लिखा सबसे पहले कंप्यूटर, हमने कहा थर्ड पोजीशन से 2 अक्षर हटाकर उसकी जगह A लिख दी, अर्थात रिप्लेस फंक्शन थर्ड पोजीशन से 2 अक्षर हटा देगा तो M और P हमारे हट जाएंगे और उसकी जगह A कैरेक्टर रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए अब M और P रिप्लेस हो गए A से। इसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट हमने लिया G2, कॉमा, हमने कहा जहाँ पर P आ रहा है उसकी जगह K कर दें। तो दी गई स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ P आ रहा है उन सब की जगह K रिप्लेस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो देखिए हमारी एक जगह P आ रहा था तो उस P की जगह K से रिप्लेस हो गया है। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। लिखा इक्वल साइन TRIM, ट्रिम। यदि हमारी किसी स्ट्रिंग में लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है तो उस स्पेस को हटाने के लिए ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ट्रिम फंक्शन का यूज़ लेफ़्ट साइड और राइट साइड के बीच में यदि कोई स्पेस आ गया है तो उसको हटाने के लिए ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए लेफ़्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस था वह ट्रिम से हट गया है। कॉन्कैटेनेट 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को यदि हमें जोड़ना है तो कॉन्कैटेनेट का प्रयोग करते हैं। कॉन्कैटेनेट फर्स्ट स्ट्रिंग, जैसे हमने लिखा राम एंड सेकंड कुमार, तो दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देगा राम कुमार। यदि आप ध्यान से देखें राम और कुमार में स्पेस नहीं आया है। यदि हमें स्पेस चाहिए इक्वल साइन कॉन्कैटेनेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और हमने एक स्पेस सेकंड स्ट्रिंग के रूप में दिया है और थर्ड स्ट्रिंग, राम कुमार, तो स्पेस बीच में हमारे आ गया है। इसी के पश्चात लास्ट फंक्शन है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। यदि दोनों स्ट्रिंग सेम है तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा। जैसे हमने लिखा एग्जैक्ट इंडिया और इंडिया, दोनों स्ट्रिंग सेम है, दोनों टेक्स्ट सेम है, इसलिए हमारा आउटपुट ट्रू हुआ। यदि दोनों स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज है आउटपुट फॉल्स। एग्जैक्ट फंक्शन केस सेंसिटिव फंक्शन होता है। यदि हमारा एक इंडिया हमने अपर केस में और एक इंडिया हमने यदि लोअर केस में लिखा है तो दोनों स्ट्रिंग्स जबकि सेम है परंतु उनका केस डिफरेंट है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट फंक्शन केस सेंसिटिव होता है।